नमस्कार दोस्तों, आपके जीवन को बेहतर बनाने और आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करने के इस सफर में आपका स्वागत है। याद रखें, हर सपना सच हो सकता है अगर आप उसके लिए मेहनत करें। तो चलिए आज से अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या हमारे कर्मों का हमारी जिंदगी और मृत्यु के बाद कोई असर पड़ता है? गरुड़ पुराण में इन सभी सवालों का जवाब दिया गया है और हमें यह सिखाता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। आज हम गरुड़ पुराण में बताए गए 10 महत्वपूर्ण जीवन के सबक जानेंगे जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। पहला, अच्छे कर्मों का फल, बुरे कर्मों की सजा। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसे सुख, समृद्धि और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही जो बुरे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद नरक में कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, मृत्यु अटल है लेकिन आत्मा अमर है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, परंतु मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा कभी नहीं मरती। यह अपने कर्मों के आधार पर नए जन्म में प्रवेश करती है। इसलिए हमें मृत्यु से डरने की बजाय अच्छे कर्मों की राह पर चलना चाहिए। तीसरा, धन से बड़ा धर्म है। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन केवल धन कमाने की लालसा व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को धन के साथ धर्म और पुण्य के कार्य भी करने चाहिए। दान देना, जरूरतमंदों की मदद करना और सत्कर्म करना ही सच्ची पूंजी है। चौथा, माता पिता और गुरु की सेवा सर्वोपरि है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो माता पिता और गुरु का सम्मान नहीं करता उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। माता पिता ईश्वर का स्वरूप होते हैं और उनकी सेवा से बड़ा पाप मिट सकता है। पांचवा, अहंकार विनाश की जड़ है। अहंकार करने वाला व्यक्ति हमेशा बर्बाद होता है। रावण, कौरव और हिरण्यकश्यप जैसे कई उदाहरण हमें गरुड़ पुराण में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने घमंड किया और नष्ट हो गए। इसलिए हमें नम्रता और विनम्रता से रहना चाहिए। छठा, दान पुण्य का महत्व। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अन्नदान, वस्त्रदान, गौ सेवा और गरीबों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। सातवां, बुरी संगति से बचें। संगति का असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। अगर हम गलत लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी गलत राह पर चले जाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहें और सत्य के मार्ग पर चलें। आठवां, पाप और अधर्म से बचें। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि झूठ, चोरी, हत्या और छल कपट करने वालों को मृत्यु के बाद भयानक दंड मिलता है। यमराज के दूत उन्हें नरक ले जाते हैं और उन्हें उनके पापों की सजा दी जाती है। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। नौवां, मृत्यु के बाद केवल कर्म साथ जाते हैं। ना पैसा, ना परिवार, ना पद, मृत्यु के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता सिवाय हमारे कर्मों के। इसलिए धन और प्रसिद्धि के पीछे न भागें, बल्कि अच्छे कर्म करें। जिससे आपका जीवन और मृत्यु के बाद भी कल्याण हो।
10वां, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सत्य, भक्ति, सेवा और ध्यान का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान का ध्यान करने से आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की बातें ही नहीं बताता, बल्कि यह हमें जीवन जीने का सही मार्ग भी दिखाता है। अगर हम इन 10 सबकों को अपने जीवन में उतार लें तो न सिर्फ हमारा वर्तमान जीवन सफल होगा, बल्कि हमें मृत्यु के बाद भी शांति प्राप्ति होगी। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताए गए मृत्यु के बाद के रहस्य क्या है? मृत्यु के 13 दिन तक आत्मा क्या करती है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है। यह अपने कर्मों के अनुसार अगला जीवन तय करने की प्रक्रिया में होती है। यमदूतों का आगमन और आत्मा की यात्रा। बुरे कर्म करने वालों की आत्मा यमदूत नरक ले जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग जाने का मार्ग मिलता है। क्रोध और लोभ से बचें। अत्यधिक गुस्सा और लालच व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। नियमित रूप से दान करें। गरीबों की मदद करना, अन्न दान और गौ सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। ब्रह्म मुहूर्त में जागें और मेडिटेशन करें। सुबह 4 से 6 बजे के बीच ध्यान करने से मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे बड़ी 3 गलतियां जो इंसान को नहीं करनी चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो माता पिता की सेवा नहीं करता उसे मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिलती। धन का अधिक मोह आत्मा के पतन का कारण बनता है। यह जीवन को खोखला बना देता है। जो व्यक्ति अन्न और जल का अपमान करता है उसे अगले जन्म में भीषण गरीबी और कष्ट झेलने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राधा मोटिवेशनल लाइफ को सब्सक्राइब करें।